नमस्कार। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के चीटे, क्योंकि हर गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के चीटे शकील साजिद के साथ। उत्तर प्रदेश कासगंज से एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा, जहां पटियाली थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई ने एक मजदूर की निर्मम हत्या की गुत्थी सुलझाई। इस मामले में पुलिस ने 5 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिन्होंने आपसी विवाद के चलते अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार गंगा प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल लोहे का रॉड बरामद कर ली गई है। पूरी घटना 5 मार्च की रात से हुई। कासगंज के कस्बा भरगेन का रहने वाला 45 वर्षीय आदिल, जो पेटे से मजदूर था, पटियाली थाना क्षेत्र के मेदपुर मार्ग स्थित किसान ईंट भट्टे पर अपने साथियों के साथ मौजूद था। मृतक के भाई गुलजार नबी द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक आदिल की दोस्ती ईंट भट्टे पर काम करने वाले जावेद, आज़ाद, रमजानी, इख्तियार और मोहम्मद छोटे से थी। 5 मार्च की रात इन सभी ने साथ बैठकर शराब पी, लेकिन नशे की हालत में इनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते देखते यह बहस हिंसक झगड़े में तब्दील हो गई और इन 5 दोस्तों ने मिलकर आदिल के साथ बेरहमी से मारपीट की। उसकी मौके पर मौत हो गई। अगले दिन यानी सुबह 6 मार्च आदिल का शव ईंट भट्टे और पास के तालाब के निकट संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। मृतक के गले में मफलर का फंदा कसा हुआ था और चेहरे व शरीर पर चोट के निशान। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टीमों का गठन कर तफ्तीश शुरू की। सटीक मुखबरों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 5 आरोपियों को बल्लूपुर रेलवे स्टेशन के पास शमशुल के बाग से दबोच लिया। पकड़े गए सभी अभियुक्तों को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। थाना पटियाली में सूचना मिली कि किसान भट्टे के पास एक व्यक्ति का शव मिला हुआ है जो पेड़ से बंधा है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, एफएसएल की टीम भी पहुंची और 3 टीमें गठित की गई, सर्विलांस, एसओजी और थाना पुलिस द्वारा इसके अनावरण के लिए। इसका जो भाई है मृतक का आदिल, इसकी जब जानकारी की तो पता लगा कि ये आदिल है। इसके भाई के द्वारा ये तहरीर दी गई कि मेरा भाई मजदूर करता था। इसका भाई का नाम गुलजार नबी है और ये किसान भट्टे में काम करने वाले मोहम्मद रमजानी, मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद छोटे, मोहम्मद इफ्तिकार और मोहम्मद जावेद, ये 5 बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। इनके साथ उठता बैठता था और इनके साथ इनकी दोस्ती थी। इन्होंने ही किसी बात में झगड़े के लिए मेरे भाई का कत्ल कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक और साजिश, जहां एक महिला ने अपने ही बेटे के जन्मदिन को अपराध का जरिया बनाया। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के केवतरा आवास पारा निवासी नोहर कुमार सुरवैशी के साथ इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी। पुलिस को की गई शिकायत के मुताबिक आरोपी महिला ने बड़ी ही चालाकी से हनी ट्रैप का जाल बुना और बर्थडे पार्टी के बहाने पीड़ित युवक को अपने घर बुलाकर उसे ब्लैकमेलिंग के दलदल में धकेल दिया। 1 फरवरी को जब आरोपी महिला ने अपने बेटे के जन्मदिन का हवाला देकर नोहर सुरवैशी को आमंत्रित किया, वहां पहले से ही युवक की एक महिला मित्र मौजूद थी। आरोपी महिला ने योजना के तहत उन दोनों को एक खाली कमरे में भेज दिया। मृतक का आरोप है कि उसकी परिचित महिला को उन दोनों के अंतरंग संबंधों के बारे में पहले से जानकारी थी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने कमरे में शारीरिक संबंध बनाने के दौरान गुपचुप तरीके से अश्लील वीडियो उनका रिकॉर्ड किया। साजिश तब उजागर हुई जब कुछ दिनों बाद आरोपी महिला ने नोहर सुरवैशी के मोबाइल पर उस वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजने शुरू किए। महिला ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर युवक से 1 लाख रुपए की मोटी रकम मांगी।
ब्लैकमेलिंग के इस मानसिक दबाव से परेशान पीड़ित ने आखिरकार कानून पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पचपेड़ी थाना टीआई राज सिंह ने बताया कि युवक की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। ये घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि किस तरह पारिवारिक आयोजनों की आड़ में आपराधिक साजिशें भी रची जा रही है। ब्लैकमेलिंग केस के रैकेट का पुलिस पूरा खुलासा करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले से रूह कपा देने वाली एक वारदात, जहां महज अवैध संबंध के शक में एक बिल्डिंग ठेकेदार की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 12 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 6 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात में शामिल 2 नाबालिगों को भी अभिरक्षा में रखा गया है। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गाडादी में हुई इस घटना ने इलाके में तनाव और दहशत का माहौल बना दिया। पूरी घटना की जड़ में शक, जो गांव के कुछ लोगों ने मृतक तुलाराम पटेल पर पाल रखा था। 45 वर्षीय तुलाराम पटेल खैरागढ़ के किल्लापारा वार्ड क्रमांक 11 का निवासी, पेशे से बिल्डिंग ठेकेदारी का काम करता था। बताया जा रहा है कि काम के सिलसिले में वे अक्सर ग्राम गाड़ाडी की एक महिला मजदूर को अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर छोड़ने जाते थे। 8 मार्च की शाम भी जब तुलाराम उस महिला को छोड़ने गांव पहुंचे तो पहले से घात लगाए ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। शक और गुस्से में अंधी भीड़ ने तुलाराम पर हमला बोल दिया और उन्हें लात, घूंसों और मुक्कों से इतनी बेरहमी से पीटा कि वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। चीख पुकार सुनकर जब तक मदद पहुंची, तुलाराम की हालत नाजुक हो चुकी थी। उन्हें आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मर्ग कायम की और तफ्तीश की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गिरफ्तार आरोपी कीर्तन यादव, समय यादव, आशीष यादव, रूपलाल वर्मा, पलटन वर्मा और पवन वर्मा के रूप में ही है। पुलिस ने सभी बालिग आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर ली। वहीं नाबालिगों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक ऐसी वारदात जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जहां दुनिया विज्ञान और विकास की बातें कर रही है, वहीं जशपुर में अंधविश्वास और आपसी रंजिश के चलते एक महिला की ऐसी बर्बर हत्या हुई कि सुनने वालों की रूह कांप गई। बच्चा न होने और जादू टोने के शक में अपनों ने ही मिलकर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। खौफनाक वारदात सन्ना थाना क्षेत्र के ग्राम गट्टी महुआ की है। 6 मार्च 2026 को गोइदी बाई नाम की महिला अपने ही घर में मृत पाई गई। शुरुआती जांच में यह सामान्य मौत लग रही थी, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची और शव का निरीक्षण किया तो सच्चाई कुछ और निकली। महिला के शरीर पर चोट के निशान और आसपास बिखरा खून इस बात की गवाही दे रहा था कि यह कोई प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में जो सच सामने आया वो रंग से खड़े कर देने वाला। मृतिका गोइदी बाई का अपनी सौतन फूलाबाई के साथ अक्सर विवाद होता था। वहीं उसके देवर सुनील राम और देवरानी सुरंती बाई को शक था कि गोइदी बाई जादू टोना करती है। उन्हें लगता था कि गोइदी के तंत्र मंत्र की वजह से ही उनके घर में बच्चा नहीं हो रहा है और उनके पिता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 5 मार्च की दोपहर पति टूमन राम अपनी पत्नी गोइदी को बहला फुसलाकर एक झोपड़ी में ले गया। वहां सौतन, देवर और देवरानी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। सभी ने मिलकर पहले महिला को शराब पिलाई और जब वह बेसुध हो गई तो उसके साथ दरिंदगी शुरू की। इस अमानवीय और क्रूर कृत्य की वजह से महिला ने तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने सबूत छिपाने के लिए लाश को कंबल से ढक दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंगों पर गंभीर चोट की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर परिवार वालों को हिरासत में लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पाटनवार ने बताया कि चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या में इस्तेमाल किया गया लकड़ी डंडा बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। जसपुर जिले के थाना सन्ना अंतर्गत
एक महिला का निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला उसका पति तुकाराम, दूसरा उसकी सौत फूलाबाई, तीसरा उनके गांव के रिश्तेदार सुनील राम और चौथा सुनील राम की पत्नी सुरंती बाई। मामला यह है कि उनका पति और उनका सौत तथा महिला के बीच अक्सर वाद विवाद होता रहता था, जिस पर साथ ही सुनील राम एवं सुरंती बाई को संदेह था कि उनका बच्चा नहीं होने के कारण महिला के द्वारा किया गया जादू टोना है। साथ ही सुनील राम को यह भी संदेह था कि उनके पिता की मृत्यु कैंसर से होने का कारण भी वह महिला है। जिस पर चारों एक जगह पर हंडिया शराब का सेवन कर रहे थे, उसी दौरान महिला के आने पर सर्वप्रथम सुनील राम की पत्नी सुरंती सर्वप्रथम सुनील राम के द्वारा उन्हें जमीन पर पटक दिया गया तथा उनकी सौत फुलाबाई के द्वारा उनका पैर को पीछे से पकड़ लिया तथा चारों एक साथ मिलकर उनका निर्मम हत्या कर दी गई, जिस पर धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज करते हुए उन्हें चारों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का एक और मामला, जिसने शहर के रसूखदार इलाकों में हड़कंप मचा दिया है। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में कार्यरत सेल्स मैनेजर युवती ने एक युवक पर अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती करने, दुष्कर्म करने और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए। इंदौर की महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में तब और तूल पकड़ा जब पीड़िता हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों के साथ न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंची। घटना की शुरुआत 28 अक्टूबर 2025 की बताई जा रही है, जब पीड़िता की मुलाकात फरहान शेख नाम के युवक से हुई। युवती का आरोप है कि फरहान ने अपनी असली पहचान छिपाकर खुद को मोहित बताया और उससे दोस्ती की। पहचान छिपाकर दोस्ती को प्यार में बदलने के बाद 15 नवंबर को आरोपी ने युवती को एक फ्लैट पर बुलाया। आरोप है कि वहाँ आरोपी ने युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और धोखे से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। यही वीडियो और फोटो आगे चलकर युवती के लिए जी का जंजाल बन गए, क्योंकि फरहान ने उन्हीं के दम पर युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी फरहान शेख केवल शारीरिक शोषण तक नहीं रखा, बल्कि उसने युवती पर अपना धर्म छोड़कर धर्म परिवर्तन करने का मानसिक दबाव बनाया। आरोपी उसे लगातार धमकी दे रहा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार युवती ने अपनी आप बीती सुनाई और पुलिस की शरण ली। फिलहाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी फरार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई है। पीड़िता की शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी का नाम है फरहान काजी। शिकायतकर्ता ने बताया है कि आरोपी के द्वारा उसको शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए थे और बाद में फिर उसे पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है। घटना स्थल है फ्लैट का। पीड़िता का ये कहना है कि आरोपी ने उससे ये बोला था कि अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो शायद समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।